हाय गाइस, दिस इज़ प्रिया। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीएचएसएल। तो मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आप नोट्स कैसे बनाती हो या नहीं बनाती हो नोट्स, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लेक्चर्स कैसे करें मैथ की, और लेक्चर कर लिया है तो उनके पीवाईक्यूज़ कैसे लगाएं, एमसीक्यूज़ कैसे लगाएं, और अगर वो लगा लिए हैं तो कब तक लगाएं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं या ना जाएं। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि मैं कैसे मैथ्स को करती हूँ। तो नोट्स मैं बनाती हूँ, यस मैं बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि आज मैंने नंबर सिस्टम का टॉपिक शुरू करा है तो मैं क्या करूँगी, उस पर एक लेक्चर देखूँगी। मैं लेक्चर किससे देखती हूँ, मैथमीनिया चैनल से देखती हूँ। ठीक है, तो पहले मैं लेक्चर देखूंगी मैथमीनिया चैनल से, और उसके साथ साथ लेक्चर को देखते देखते मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लूँगी, जो भी उस लेक्चर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उसको लिखूंगी, और एक एग्जांपल के साथ लिखती हूँ मैं उनको, ताकि बाद में मैं जब नोट्स की देखूँ या रिवाइज करूँ तो वो मुझे बहुत जल्दी समझ आ जाए। और ये कब समझ आएगा, जब मैं एग्जाम्पल साथ में लिख लूँगी। तो मैं ऐसे करती हूँ कि लेक्चर देखा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे और एग्जाम्पल लिखे। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसी जैसे नंबर सिस्टम का ना, मैं पिनिकल बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। उसमें ना एमसीक्यूज दिए हैं हर एक टॉपिक पे, तो उसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ पिनिकल की बुक से। और मेरा डेली टारगेट इतना होता है कि मैं मैथ्स के ना 100 एमसीक्यूज लगा लूँ, है ना। तो मेरा यही टारगेट होता है। आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपने कोई बैच खरीद रखा है तो आप बैच से लेक्चर देख सकते हैं, और बैच नहीं खरीद लिया तो आप मैथमीनिया चैनल को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी सही चैनल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट इन्होंने डाल रखा है अपने चैनल पे। तो मैं अभी फ़िलहाल यूट्यूब से ही कर रही हूँ। मैंने कोई मैथ का बैच नहीं खरीदा है अभी तक, और ना ही मैं खरीदूंगी। मैं सिर्फ मैथ को यूट्यूब से ही कवर करूंगी, और उसके जो एमसीक्यूज हैं, ये प्रैक्टिस है, वो मैं पिनिकल की बुक से कर रही हूँ, है ना। तो मान लो आज क्वेश्चन ये था कि हम कैसे उसको करें, तो क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो कि मान लो आपने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक शुरू करा, है ना। तो आप क्या करो, इसके ऊपर लेक्चर देख लो एक। अगर आपको पहले से आ रहा है तो मत देखो, पर जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो एक लेक्चर देख लें इससे। और लेक्चर देखने के बाद, लेक्चर देखने के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप लिख लो एक कॉपी में, है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप 2 कॉपी एक साथ लेके बैठो, है ना, मैथ्स की। एक जिसमें आप नोट्स बनाओगे, क्रिस्प नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और एक जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो उसमें ना नोट्स आप लिखते चलो और एग्जाम्पल लिख लो, हर एक कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल करते चलो, है ना। और इसमें प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस कर लो, कैसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। लेक्चर देख लिया, लेक्चर के बाद आप इनके एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो उस टॉपिक के, है ना। और जरूरी नहीं है कि जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैंने लेक्चर देखा, लेक्चर बड़ा है 3 घंटे का या 3.5 घंटे का, तो मैं उसी दिन एमसीक्यूज नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है लेक्चर में ही बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या उसके अगले दिन से उसी टॉपिक पर एमसीक्यूज लगाना शुरू कर देती हूँ, है ना। अब मान लो मेरा नंबर सिस्टम का मैंने 100 एमसीक्यूज लगा लिए, तो मेरे को काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया। तो मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं अगले टॉपिक पे चली जाती हूँ। एचसीएफ मान लो हमने अगला टॉपिक लिया एचसीएफ और एलसीएम। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, इसके लिए आप एक छोटा सा लेक्चर देख सकते हो। अगर आप बिना लेक्चर के समझ सकते हो तो वो भी काफ़ी सही। एचसीएफ का टॉपिक, एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक लिया, लेक्चर देखो उसका, उसके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उनको लिख लो एक कॉपी में, इसी वाली कॉपी में जो आप एक कॉपी बना, इसी में आपको सारे नोट्स करने हैं अपने हर एक मैथ्स के टॉपिक के लिए, है ना। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लो। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो इसकी। आप इसके भी 50 पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो, क्योंकि आपको डेली 100 एमसीक्यूज लगाने, तो क्या करोगे आप 50 एमसीक्यूज इसके लगाओगे और 50 एमसीक्यूज नंबर सिस्टम के लगाओगे, ताकि आप उसको भी रिवाइज करते चलो, अब भूलो ना। और मान लो आपका एलसीएम और एचसीएफ भी हो गया, तो आप नेक्स्ट टॉपिक शुरू करोगे। माना आपने सिंप्लीफिकेशन शुरू करा, है ना, सिंप्लीफिकेशन आपने शुरू करा, तो आप क्या करोगे, इसका एक लेक्चर देखोगे। जिस दिन लेक्चर देख रहे हो उस दिन एक्स्ट्रा काम मत करो, है ना, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपको मैथ ही मैथ नहीं करना है, आपको इंग्लिश भी करना है, जीके चीज भी करना है, रीजनिंग भी करना है। तो जिस दिन लेक्चर देख रहे हो उस दिन लेक्चर ही करो। मैं वही करती हूँ और एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, है ना। उसके बाद मैं अगले दिन से एमसीक्यूज लगाना शुरू कर देती हूँ। लेक्चर के साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अपनी इस वाली नोटबुक में लिखते चलो साथ में ही, ताकि आपको एक्स्ट्रा नोट्स ना बनाने पड़े बाद में, ताकि बाद में जब आप नेक्स्ट टॉपिक करो तो इन नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, ठीक है। और क्या करो, फिर आप एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो। अब मान लो आपने इस टॉपिक के 50 एमसीक्यूज लगाए, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ के आपको 25 टॉपिक एमसीक्यूज लगाने हैं, और ऐसे ही आपको नंबर सिस्टम के आपको 25 एमसीक्यूज लगाने हैं। तो ऐसे ही आप मैथ्स को कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब नंबर सिस्टम करा उसके बाद मैंने एचसीएफ शुरू कर दिया था, तो मैंने नंबर सिस्टम के भी टॉपिक एमसीक्यूज लगाए थे, फिर एलसीएम और एचसीएफ के भी एमसीक्यूज लगाए थे, है ना। अब मैं अगला सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक शुरू करूँगी, तो पीछे एचसीएफ, एलसीएम और नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज लगाती जाऊंगी, ताकि मैं उनको भूलूँ ना। ये मेरी स्ट्रेटजी है मैथ के लिए। अगर आपके पास पिनिकल की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक टेक्स्ट बुक ऐप करके है, उसको आप उससे आप सेक्शनल मार्क्स लगा सकते हैं। मैं इससे लगा रही हूँ अभी, मैं उससे भी लगाऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक ऐप पे जाऊँ, है ना। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं मैथ के लिए फॉलो करती हूँ। इस स्ट्रेटजी को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो आपको सही लगे, पर मैं यही करती हूँ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।